कोविड-19 का वह कठिन समय शायद ही हम में से कोई भूल पाए। आज भी सोचने पर मन सिहर उठता है। अब कोविड-19 पहले जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन समय समय पर इसके मामले अचानक बढ़ जाते हैं। आज तक कोविड-19 की कोई सीधी दवा उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन जरूर है, मगर संक्रमण होने पर इलाज केवल लक्षणों के अनुसार किया जाता है। आपको याद होगा, कोविड के दौरान लोग एजिथ्रोमाइसिन नाम की दवा खूब ले रहे थे। यह एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के लिए होती है, जबकि कोविड-19 एक वायरस बीमारी है, यानी वायरस से फैलने वाली है। ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि बार बार एंटीबायोटिक लेने पर बैक्टीरिया इन दवाओं के खिलाफ अपनी सुरक्षा विकसित कर लेते हैं। नतीजा, दवाएं असर करना बंद कर देती है और बीमारी ठीक नहीं होती। द लैंसेट जर्नल के अनुसार हर साल करीब 50 लाख लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण जान गंवाते हैं। अब बात करते हैं कोविड-19 गाइडलाइंस की। हाल ही में WHO ने अपनी गाइडलाइंस अपडेट की है, जिसमें 2 नई सिफारिश जोड़ी गई है। पहला, अगर कोविड-19 के मरीज में संक्रमण गंभीर नहीं है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम है, तो इम्पेरिकल एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। इम्पेरिकल एंटीबायोटिक तब दी जाती है जब यह स्पष्ट न हो कि संक्रमण किस बैक्टीरिया से हुआ है, खासकर तब जब स्थिति गंभीर हो और टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार खतरनाक हो सकता है। दूसरा, अगर कोविड का मामला गंभीर है और बैक्टीरियल संक्रमण का शक कम है, तब भी इम्पेरिकल एंटीबायोटिक न देने की सलाह है। यानी बैक्टीरियल संक्रमण का शक कम हो तो मरीज की स्थिति चाहे गंभीर हो या हल्की, एंटीबायोटिक से बचना चाहिए। मोरिंगो एशिया हॉस्पिटल फौरिंगाबाद के पल्मोनोलॉजी विभाग के क्लिनिक डायरेक्टर डॉक्टर पंकज छावरा बताते हैं कि कोविड-19 एक वायरल बीमारी है। वायरस संक्रमण का इलाज एंटीवायरस दवाओं से होता है, जबकि एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है। इसीलिए वायरस बीमारियों में एंटीबायोटिक का कोई लाभ नहीं है। कोविड की शुरुआत में बिना जरूरत कई मरीजों को एंटीबायोटिक दी गई, जिससे फायदा नहीं हुआ, बल्कि रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ा। अगर बैक्टीरिया इन दवाओं के प्रति मजबूत हो जाए तो सामान्य इलाज भी कठिन हो जाता है। इसीलिए WHO का कहना है कि जब तक बैक्टीरियल संक्रमण की पुष्टि न हो तब तक एंटीबायोटिक न दे, ताकि भविष्य में ये दवाएं असरदार बनी रहे।